लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। Mariam Shania has made derogatory comments regarding India and Prime Minister Narendra Modi. Some have even called for a boycott of the Maldives. Several hashtags are trending in India, like Maldives out, boycott Maldives, explore Indian islands. A lot of celebrities have come out and expressed their views. Some, of course, saying go to Lakshadweep. Maximum tourists heading to Maldives have been from India. Will this have an impact on the massive tourism industry there? And Indian tourist count dips in Maldives since Prime Minister Modi's visit. हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हेलो एवरीबॉडी। 4 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर शेयर की। साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया उन्होंने। उनके लक्षद्वीप जाने के अगले ही दिन लक्षद्वीप गूगल पर टॉप सर्च कीवर्ड बन गए। कई लोग ये कह रहे थे कि ये ट्रिप मालदीव्स को टारगेट करने के लिए थी, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट मालदीव्स पर रूल कर रही है वो प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है, जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था इलेक्शंस जीतने के। आखिर ये लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स बात शुरू कैसे हुई, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, क्यों इंडिया और चाइना मालदीव्स पे इतना फोकस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मालदीव्स के डेमोग्राफिक्स और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मालदीव्स एक आर्चिपेलागो है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। मालदीव्स भारत के साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन में मौजूद है। मालदीव्स की थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो ये आइलैंड पिछले 2500 सालों से इनहेबिटेड है। मालदीव्स में सबसे पहले इनहेबिटेंट्स राजस्थान के कालीबंगा से थे, जो कि गुजरात की लोथल पोर्ट से मालदीव्स में आए और इन्हें देवी कहा जाता। महाराज अशोक के शासन के दौरान मालदीव्स में बुद्धिज्म भी बढ़ना शुरू हुआ और 12th सेंचुरी तक ये एक डोमिनेंट रिलीजन था। लेकिन 12th सेंचुरी में चीजें थोड़ी बदलना शुरू होती है। अरब ट्रेडर्स मालदीव्स आना शुरू करते हैं और इन आइलैंड्स पर इस्लाम बढ़ना शुरू होता है। इस टाइम के दौरान मालदीव्स के आखिरी बुद्धिस्ट राजा दोवेमी ने इस्लाम कबूल किया। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता अपनी बुक में ये बताते हैं कि अबू अल बरकत यूसुफ अल बरबारी ने मालदीवियन राजा को कन्वर्ट कराया था। राजा के इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे लोग भी इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1965 में, जब भी मालदीव्स को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी और भारत मालदीव्स को एज अ कंट्री रिकग्नाइज करने वाला पहला देश बना। साल 1978 में अब्दुल गयोम की लीडरशिप के अंडर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। साल 1988 में जब श्रीलंकन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम ने मालदीव्स में कू करने की कोशिश की थी, तभी इंडिया ने मालदीव्स को डिफेंड किया था। साल 2014 में माले में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के दौरान इंडिया ने बॉटल्ड वाटर सप्लाई किया था मालदीव्स को। साल 2020 में कोविड के दौरान इंडिया ने मालदीव्स को $150 मिलियन की करेंसी स्वैप सपोर्ट दी थी और ऑपरेशन संजीवनी के तहत इंडियन एयरफोर्स ने 6 टन मेडिकल सप्लाईज एयरलिफ्ट की थी। इंडिया मालदीव्स रिलेशन में बड़ा चेंज आता है साल 2008 में, जब मोहम्मद नशीद, जो मालदीव्स की एक बड़े डेमोक्रेसी फिगर है, वो प्रेसिडेंट बनते और उनके टेन्योर में इंडिया के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ना शुरू होता है। इस कॉपरेशन के तहत ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, डॉनियर एयरक्राफ्ट्स और पेट्रोल बोट्स इंडिया ने मालदीव्स को प्रोवाइड की थी। साथ ही साथ इंडिया ने मालदीव्स में रेडार स्टेशंस और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी स्पॉन्सर किए थे। साल 2012 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, जब भी उनकी फोर्सेज ने मालदीव्स में कू करने की कोशिश की। Mohammed Nasheed said his arm was hurt as police dragged him into court. He was pleading to be allowed to walk in by himself. इस इंसिडेंट का भी रिलेशन इंडिया से था। साल 2009 में सार्क समिट के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को कुछ वैल्यूएबल स्टैचूज गिफ्ट किए थे, लेकिन उन स्टैचूज को कुछ इस्लामिस्ट ने तोड़ दिया था। इसके लिए इन लोगों को जेल भी हुई थी, लेकिन एक जज ने इन्हें बेल दे दी थी। साल 2012 में उनके रिजाइन करने के बाद साल 2013 में इलेक्शंस हुए मालदीव्स में। देखिए, मालदीव्स में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, पीपीएम और एमडीपी। एमडीपी के मोहम्मद नशीद 2012 तक प्रेसिडेंट थे। साल 2013 में पीपीएम के अब्दुल्ला यमीन पावर में आए और इनके आने के बाद इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस बिगड़ना शुरू होते हैं। ये सिचुएशन और बिगड़ती है साल 2015 में, जब मोहम्मद नशीद को टेरर चार्जेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि सारे चार्जेस बाद में जाके ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें अगले इलेक्शंस लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यमीन के अंडर मालदीव्स ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया और काफी सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में आने लगी। अब ये सारी बातें ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को पसंद नहीं आ रही थी,
क्योंकि यमीन इंडिया आउट के कैंपेन के दम पे इलेक्ट हुए थे। कई न्यूज पोर्टल्स इन्हें चाइनाज मैन इन मॉलडीव्स करके बुलाते थे। साल 2016 में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन ने घादो नाम के एक आइलैंड में रहने वाले लोगों को आइलैंड खाली करने को कहा था। अकॉर्डिंग टू अहमद नसीम, जो कि मॉलडीव्स के फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ये आइलैंड्स चाइना को पोर्ट बनाने के लिए दिया जा रहा था। साल 2018 तक चाइनीज प्रेजेंस काफी बढ़ चुकी थी मॉलडीव्स में। चाइना ने एक फ्यूल फार्म, 6 हेक्टेयर का एक एयरक्राफ्ट पार्किंग स्पेस, एक सी प्लेन और एक कार्गो टर्मिनल बनवाया था मॉलडीव्स में। साल 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोली इलेक्शंस जीतकर पावर में आते हैं, जो कि मोहम्मद नशीद के बहुत पुराने दोस्त थे। इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट पावर में आते ही अब्दुल्ला यमीन पर करप्शन और एम्बेजलमेंट के चार्जेस लगा देती है। सोली के टेन्योर के दौरान एक नया कॉर्पोरेशन देखने मिलता है इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में, जिसमें $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और उथुथुथिला फालू आइलैंड हार्बर प्रोजेक्ट शामिल है, जो कि दोनों इंडिया के द्वारा फंडेड है। उथुथुथिला फालू आइलैंड हार्बर प्रोजेक्ट के अंदर एक कोस्ट गार्ड हार्बर बेस बनाया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया आउट कैंपेन दोबारा शुरू हो गया मॉलडीव्स में। एक्चुअल में अपने आप को खतरे से बचाने के लिए अब्दुल्ला यमीन ने इंडिया आउट कैंपेन वापस शुरू किया, जिससे वो खुद पे लगे करप्शन और एम्बेजलमेंट के चार्जेस से पब्लिक का ध्यान को डाइवर्ट कर सके। शुरुआत में इस मूवमेंट पे ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सोली गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, जिससे इस कैंपेन को हल्का सा बूस्ट मिला। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाया कि वो इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को मॉलडीव्स में सेटल कर रही है, लेकिन असल में जो इंडिया के क्राफ्ट्स मॉलडीव्स में हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और मेडिकल इवैल्यूएशंस के लिए यूज किए जाएंगे, और जो 75 मिलिट्री पर्सनल्स मॉलडीव्स में हैं वो इन क्राफ्ट्स को ऑपरेट और मेंटेनेंस करने के लिए हैं। मोहम्मद मुइजू, जो कि पहले पीपीएम के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक तीसरी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो पावर में आते हैं तो इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मॉलडीव्स में उसे हटाएंगे और मॉलडीव्स की जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसे भी खत्म करेंगे। तो एक एंटी इंडिया रेटोरिक 2023 के इलेक्शंस में मेन कैंपेन पॉइंट बन जाता है इन पार्टीज का, और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने यही किया। जनरली जो भी मॉलडीव्स में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उनकी पहली ऑफिशियल ट्रिप इंडिया की होती है, लेकिन मोहम्मद मुइजू ने ये पहली ट्रिप इंडिया को छोड़कर टर्की में। साल 2023 में मुइजू ने इंडिया को अपने मिलिट्री पर्सनल्स को मॉलडीव से निकालने को कहा, और मुइजू ने चाइना के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश की। हाल ही में 7 जनवरी को मुइजू चाइना गए थे, चाइना के इन्विटेशन। एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ साथ मॉलडीव्स में इस्लामिज्म की भी प्रॉब्लम है। साल 2022 में मॉलडीव्स में जो इंडियन एम्बेसी थी उन्होंने एक बड़े स्टेडियम में इंटरनेशनल योगा डे ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन एक बड़ा क्राउड स्टेडियम पर अटैक कर देता है। उसमें कई सारे प्रोटेस्टर्स के हाथों में पोस्टर्स थे जिसमें लिखा था कि योगा इस्लाम के खिलाफ है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट भसड़ की, जो हाल ही में हुई है। 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे गए और वहां पे जाके उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए, लेकिन इस दौरे के बाद मॉलडीव्स के मिनिस्टर के ट्वीट्स आने शुरू होते हैं, जिसमें से एक है मरियम शुआना, जो कि मॉलडीव्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड इंफॉर्मेशन की डिप्यूटी मिनिस्टर है, जिन्होंने अपने ट्वीट में मोदी जी को क्लाउन और इजराइल का पपेट कहा। इन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने इंडिया को काउ डंग से इक्वेट किया था, जो कि अभी डिलीट हो चुका है। एक और मॉलडीवियन पॉलिटिशियन मैज महमूद का ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने फ्रांस के बोरा बोरा आइलैंड को मॉलडीव्स बताकर कहा कि ऐसा सनसेट लक्षद्वीप में देखने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मॉलडीव्स में देख सकते हैं। इसके बाद कई मिनिस्टर्स ने इंडियन कल्चर्स के बारे में बुरा भला कहना शुरू किया। अब ये सारे ट्वीट आम लोगों के होते तो थोड़ा टाइम में ये बात खत्म हो जाती, लेकिन ये ट्वीट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थे, जो कि एक बड़ी पोजीशन होल्ड करते थे गवर्नमेंट में। जब तक मॉलडीव्स की गवर्नमेंट इस पे कुछ रिएक्ट कर पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई सारे इंडियन एक्टर्स, एथलीट्स और बिजनेसमैन लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर चुके थे। ईज माई ट्रिप, जो कि ट्रैवलिंग डोमेन में इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऐप है, उसके फाउंडर ने कहा कि उन्होंने मॉलडीव्स की फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड कर दी है और साथ ही साथ लक्षद्वीप के लिए स्पेशल ऑफर्स भी रिलीज कर दिए हैं। वैक्सीन डेवलपर आदर पूनावाला ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया। टाइटल कैपिटल के फाउंडर ने कहा कि मॉलडीव्स ओवररेटेड है। इन सब के साथ साथ इजराइल भी लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर देता है। इजराइल ने अनाउंस किया कि वो लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने वाले, जिससे लक्षद्वीप में टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। अब ये सभी मॉलडीव्स के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। साल 2022-23 में इंडियन मॉलडीव्स में जाने वाले सबसे बड़े टूरिस्ट ग्रुप है, और जब से ये मामले ने गर्मी पकड़ी है
तब से काफ़ी सारे इंडियंस ने मालदीव्स के प्लान को कैंसिल कर दिया। इन सब के रिस्पॉन्स में मालदीव्स की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू किया कि मिनिस्टर्स के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट उनके पर्सनल बिलीफ है और इनसे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स ने ईज माई ट्रिप के सीईओ को लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि वो बुकिंग्स रिज्यूम कर दे। इसी के साथ नेशनल होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस एसोसिएशन ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ यॉट एजेंट्स और नेशनल बोटिंग एसोसिएशन ऑफ मालदीव्स ने मालदीव्स के मिनिस्टर्स के ट्वीट को कंडेम करते हुए स्टेटमेंट इशू किए। मेक माई ट्रिप ने यह कहा कि लक्षद्वीप के ट्रैवल सर्चेज में 3400% की बढ़ोतरी देखने मिली है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद। अभी मालदीव्स की गवर्नमेंट इन सब पर रिएक्ट कर रही है। उन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं कि क्यों चाइनीज प्रेजेंट मालदीव्स में एक अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। ये मैप देखिए, यह है मिनीसॉय जो कि इंडिया का हिस्सा है और यह है थुराकुन्नू जो कि मालदीव्स का हिस्सा है, और ये दोनों एक दूसरे से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ थुराकुन्नू केरला के तिरुवनंतपुरम से सिर्फ 473 किलोमीटर दूर है, और ये भारत के लिए एक चिंता का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि तिरुवनंतपुरम में इंडियन एयरफोर्स के साउथ कमांड का हेडक्वार्टर्स है। साथ ही साथ इंडियन नेवी के साउथ कमांड का हेडक्वार्टर्स कोची में, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ देख रहे हैं आप मैप में, उसी एरिया के आसपास इंडियन नेवी के ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर इन आइलैंड्स में चाइनीज प्रेजेंस होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा, एंड इफ यू डिड, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।